2.5 साल पहले भी आप ही की सरकार थी, शिवसेना ही थी, आज भी शिवसेना ही है। फ़र्क थोड़ा हुआ है। पहले आपने खड्डे के बारे में कोई आंदोलन नहीं दिखाया, किया नहीं किया, अभी क्यों कर रहे हैं? देखिए, खड्डे के बारे में शिवसेना हर वर्ष आंदोलन करती है और करती रहेगी। और खड्डे में आज इस वक्त जो शहर का हालात है, चाहे भाईंदर पश्चिम हो, भाईंदर पूर्व हो, नया नगर हो, काशी मीरा हो, आप जहां देखेंगे तमाम जगहों पे आपको खड्डे देखने को मिल रहे हैं। और उन खड्डे की वजह से जो नागरिक है, जिनको जो 2 व्हीलर से चलते हैं उनको तकलीफ़ होती है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। जो रिक्शा में जाते हैं नागरिक बेचारे, उनको कमर में तकलीफ़ होती है, गर्दन में तकलीफ़ हो जाती है। यहाँ तक कि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको जो गर्भवती रहती हैं उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ऐसी अलग अलग तरह की अलग अलग लोगों को असुविधा होने के कारण हमने ये आंदोलन किया है कि ताकि मीरा भाईंदर शहर में सारे जहाँ जहाँ रोड पर खड्डे हैं वो खड्डे भरे जाएं, रोड को अच्छा बनाया जाए, लोगों को सुख सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ये आज का आंदोलन है, लेकिन कल भी यही तकलीफ थी। कल वो आंदोलन मुझे देखने को नहीं मिला। दूसरा 2 क्वेश्चंस और है। एक तो आपने पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल में खाना जो है नहीं मिल रहा है, आप ऐसा कहते हैं कि एनजीओ के जरिए दिया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? और ये भी पहले से नहीं दिया जा रहा है, तो अब ये इशू उठा के क्या कर रहे हैं? मतलब आप लोग टाइम के हिसाब से इशू उठाते हैं? देखिए आफ्ताब भाई, कोई भी विषय आंदोलन करने के पहले पत्र दिया जाता है, निवेदन दिया जाता है, उसके बाद शिष्टमंडल जाता है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। हमने उसके खिलाफ पहले पत्र दिया, शिष्टमंडल गया, और आज जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो आज हम जन मोर्चा लेकर आए हैं। आज विशाल मोर्चा लाकर आज हमने हमारी जो मांग है वो पुरजोर तौर से उठाई है, और आज हम इन समस्याओं का समाधान करवा के ही जाएंगे। आप वही शैलेश पांडे जी हैं, जितना मुझे याद आ रहा है कि जब एक प्रोजेक्ट आ रहा था सूखे कचरे के लिए इंद्रलोक के पास, तब आपने ये कहा था कि आप आत्मदाह कर लेंगे, और तब आपके साथ इस आंदोलन में खड़े थे प्रताप सरनायक जी। आज भूमिका थोड़ी उलट हो गई है। प्रताप सरनायक जी 10 ऐसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं जहाँ पे सूखे का सिर्फ जिक्र नहीं है। वहाँ पे कौन सा कचरा होगा, यानी सब तरह के कचरे होंगे, उसका कितना विरोध है, और क्या अगर वो भी प्रकल्प आता है तो भी शैलेश पांडे इस चीज़ पे अडिग हैं कि वो आत्मदाह करेंगे? देखिए आफ्ताब भाई, मैं पहले आपको बता दूं कि ये दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। दोनों प्रोजेक्ट में दोनों में असमानता है। वो प्रोजेक्ट जो आया था 4 महीने पहले आया था, वो एक वार्ड में आया था, वो सूखे कचरे का था, एक प्रभाग में था। वहाँ के नागरिकों ने आंदोलन किया, मैंने भी आत्मदहन की चेतावनी दी, मैंने आंदोलन किया, जनता ने आंदोलन किया, और वो आंदोलन, उग्र आंदोलन के बाद वो प्रोजेक्ट रद्द किया गया। हमें ये बताया गया कि ठहराव हमने विखंडन के लिए मंत्रालय में भी भेज दिया है, तो वो विषय वहीं ख़त्म हो गया। इसलिए मेरे जो आंदोलन था, वो आंदोलन के कारण जनता को न्याय मिला, और मैं मेरी जनता को धन्यवाद देता हूँ। मैं उस वक्त के प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ, और उस वक्त जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मीडिया ने भी मेरा साथ दिया था, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। वो विषय वहीं ख़त्म हो गया। अब ये 4 महीने के बाद नए सिरे से एक नया प्रोजेक्ट लाया गया है, जो कि सिर्फ एक वार्ड में नहीं है, जो कि एक सूखे कचरे से नहीं है, जो कि भाईंदरपुर के 10 अलग अलग प्रभागों में गीले कचरे से खत बनाने का कचरा प्रकल्प है, जिसका अब वहाँ की जनता, क्योंकि वो लोक बस्ती में है, गोरदेव गांव में है, नौघर में है, गुरुद्वारे के बगल में है, काशी मीरा में है, बाला साहब ठाकरे मैदान के बगल में है, तो वहाँ की जनता विरोध कर रही है। वहाँ की जनता और शिवसेना मीरा भाईंदर और मैं खुद आज उस प्रोजेक्ट का भी पुरजोर विरोध कर रहा हूँ। और विरोध के कारण ही पहले स्टेप बाय स्टेप, मैंने पहले ही कहा कि लोकतंत्र में संविधान के हिसाब से विपक्ष को, आम जनता की समस्या के समाधान के लिए जो हथियार दिया है, वो सबसे कारगर हथियार आंदोलन होता है, लोकतांत्रिक पद्धति से आंदोलन। और हम लोकतांत्रिक पद्धति से आज ये आंदोलन कर रहे हैं, और इसके बाद भी हमारी मांग नहीं मानी गई तो इससे भी उग्र आंदोलन, कठोर आंदोलन। मैं क्या कहा, वो विषय खत्म हो चुका है। वो नहीं, तो उससे भयानक विषय है, वो तो सिर्फ सूखा था, ये तो गीला भी है। उस वक्त क्या आपके इलाके में ये प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है? क्या आपके एरिया में नहीं आ रहा है? तो अब आप उनको इंसाफ नहीं दिलाओगे? वो टाइम पे तो आप इंसाफ दिलाने के लिए रोड पे खड़े हो गए, चिल्ला रहे थे। आप बहुत सारे वीडियोज आपके देखे, और आपके साथ उस वक्त भी हजारों शिव सैनिक थे। और सबसे बड़ी बात,
आपके नेता प्रताप सरनाईक जी उस वक्त आपके साथ थे। अब चूंकि प्रताप सरनाईक जी ला रहे हैं, इस वजह से उसका विरोध नहीं होगा, आत्मदाह जैसी धमकी नहीं दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये प्रोजेक्ट कौन ला रहा है मुझे इससे मतलब नहीं है, और ये प्रोजेक्ट कौन ला रहा है, क्यों ला रहा है, ये आप उनसे पूछ सकते। मुझे मतलब जनता से है, जनता की समस्याओं का समाधान करना यह मेरा मूलभूत कर्तव्य है, और मैं उसके लिए अडिग हूँ, अटल हूँ। और मैं आज जिस तरह से रास्ते पे उतरा हूँ, इसी तरह से लोकतांत्रिक पद्धति से मैं भविष्य में भी जनता के लिए, और मैं अभी भी कहता हूँ, आप ज़बरदस्ती मेरे मुंह से आत्मधन की बात करते हैं, फिर भी मैं आपके चैनल पे कहता हूँ, जनता के लिए शैलेश पांडे को जान देनी भी पड़ेगी तो दूंगा। लेकिन पहले मैं आपके चैनल पे आप अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि मैं स्टेप बाय स्टेप लोकतांत्रिक पद्धति से आंदोलन करते हुए अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी करूंगा। और आज मैं अपने बात पे कायम हूँ। जनता जनार्दन ही मेरा सब कुछ है। अरे मेरे जैसे कार्यकर्ता को जनता ने बनाया है, तो जनता के लिए तेरा तुझको अर्पण लोग कहते हैं, मैं तो करके दिखाऊंगा साहब। शैलेश पांडे जी हैं, ये शिवसेना के नेता तो हैं ही, साथ साथ बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। कहे तो नेशनल चैनल पे हमेशा डिबेट पे आते हैं, और इसीलिए देखिए बड़ी ही खूबसूरती से इन्होंने उस बात को घुमा करके दूसरी तरफ टर्न ऑफ दे कर दिया। लेकिन कम से कम उन्होंने ये चीज़ ज़रूर कबूला कि उस वक्त ये आत्मदाह कर रहे थे, इस वक्त वो जान देने की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, आप कुछ तो लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है।